फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे किंग जॉन एंड द आबूट ऑफ कैंटरबरी का क्वेश्चन आंसर्स। पहले दो वीडियो में अच्छा से हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ये क्वेश्चन है, हु सेड टू होम, हाउ कैन यू हेल्प मी, पहला वाला है। दूसरा वाला है, यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर। There is no question of misunderstanding you. I will give you 4 pieces of silver every week as long as you live. अगर वो आप वो दो लेस कर लिए हैं, दो वीडियो देख लिए हैं, तो इसको आपको करने का कोई मुश्किल नहीं होगा, आप सब कर लोगे। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं ये कौन किससे बोला था। हाउ कैन यू हेल्प मी, ये आबूट सेड टू शेफर्ड। ठीक है। दूसरा, शेफर्ड सेड टू द किंग जॉन। तीसरे, किंग जॉन सेड टू आबूट, किंग जॉन सेड टू शेफर्ड। ठीक, पहले वाले दो वीडियो देख लीजिए तो इसको आप खुद ही सब कर लेंगे। फिर भी हम आपको बता दिए हैं कौन किसको बोले थे। फिर देखिए, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। What did King John heard about the abbot of Canterbury? ये देखिए, आंसर 1, King John heard that the abbot of Canterbury living a better life than a king. किंग जॉन आबुट के बारे में क्या सुना था, लिखिएगा, किंग जॉन हर्ड दैट द आबुट ऑफ कैंटरबरी was living a better life than a king. Living a better life than a king. आपका क्वेश्चन में ही आंसर कुछ दिया है, लिखिएगा, किंग जॉन हर्ड अबाउट द आबूट ऑफ कैंटरबरी। किंग जॉन हर्ड दैट द आबूट ऑफ कैंटरबरी was living a better life than a king. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, What were the 3 questions that King John asked the abbot to answer? What were the 3 questions? How long? First question लिखिएगा ऐसे करके जैसे हम लिखा दिए हैं। These 3 questions were, 3 क्वेश्चन क्या क्या है, नंबर लाइन करके दीजिए। How long the king would live, और how soon he should round the whole world, वो राजा कितना दिन तक जिंदा रहेंगे और वो कितना जल्दी से पूरा धरती को चक्कर लगा लेंगे। और तीसरा, व्हाट ही थॉट, वो क्या सोच रहा है। बस ये है, देख लीजिए पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन, किंग ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों किए थे। आफ्टर केम टू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ अबोट इज फार मोर बेटर देन किंग, जब वो सुना, जब वो पता चला ये आबुट का जो लाइफस्टाइल है वो उससे राजा से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, तो किंग थॉट, तो राजा ने ये सोचा जे आबुट वॉज ट्राइंग टू बी किंग इन हिज प्लेस, तो आबुट जो है राजा बनना चाह रहा है उसकी जगह। सो द किंग आस्क्ड सच ए फुलिश क्वेश्चन, इसीलिए राजा जो है उसे मूर्खतापूर्वक सवाल किए थे, ठीक, उसको मारने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाज द आबट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्या आबट क्वेश्चन का आंसर दे पाए थे, लिखिएगा, नो द आबट वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नो द आबट was not able to answer the questions, ठीक। फिर वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गए थे। Which places did he visit, लिखिएगा, he visited famous universities of England, the Oxford and the Cambridge. इंग्लैंड का जो फेमस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ गए थे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5,
हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, कौन राजा का क्वेश्चन के आंसर दिए थे? द शेफर्ड आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, द शेफर्ड आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, आंसर वेयर। अब आंसर ये थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अगर समझ लीजिएगा तो लंबा नहीं लगेगा। वो आंसर क्या क्या था ना? द किंग विल लिव, राजा उतना दिन तक जिंदा रहेंगे, अनटिल हिज डेथ, जब तक उनका मृत्यु न आए। अब मृत्यु कब होगा? जब वो अंतिम सांस लेगा। व्हेन द किंग विल डाई, व्हेन ही टेक्स हिज लास्ट ब्रीथ, जब वो अब अंतिम सांस लेंगे तब वो मर जाएंगे। और फिर दूसरा क्या है? वो कब तक पूरा पृथ्वी को चक्कर लगा लेंगे ना? द किंग मस्ट राइज विद द सन, राजा को सूरज के साथ उठना पड़ेगा। एंड ही मस्ट राइड विद द सन, और वो सूरज जैसे जैसे घूमता है उसको पूरा दिन ऐसे ही घूमना पड़ेगा। कब तक ना? अनटिल द राइजेज इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक वो दूसरा सुबह ना उग जाए। एज सुन एज ही डिड, ये जितना जल्दी वो कर पाएगा, देन ही वुड find that he had ridden round the world in 24 hours. तीसरा ये था द शेफर्ड सेड टू द, तीसरा क्या था? द शेफर्ड सेड टू द किंग, शेफर्ड राजा को ये बोले, द शेफर्ड सेड टू द किंग यू थॉट, यू, ये थॉट नहीं है, यू थिंक that I am abbots of Canterbury। राजा को ये बोले थे जो आप ये सोच रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? जो आप, मैं क्या सोच रहा हूँ ये बताओ। तो शेफर्ड ने ये बोल दिया आप ये सोच रहे हो। अब देखिए, इन द फ्रेज ब्रेव नाइट्स, द वर्ड ब्रेव डिस्क्राइब द नाउन नाइट्स। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द टेक्स्ट यूज्ड विद दिस नाउन्स। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो नाउन प्रोनाउन का दोष, गुण, अवस्था, संख्या, परिमाण ये सब बताते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एक तो ब्रेव नाइट्स बोल दिया, गोल्डन स्टाफ, GOLDEN, गोल्डन स्टाफ, स्टाफ माने लाठी, जो लाठी लेकर के हम क्लाइंब करते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं गोल्डन स्टाफ। लॉन्ग गाउन, आबुट लॉन्ग गाउन पहनता था। गुड मास्टर, शेफर्ड ने कहा गुड मास्टर। गोल्ड चेन, वो ब्रेव नाइट्स लोग जो थे वो लोग गोल्ड चेन पहनते थे। और वेलवेट कोट पहनते थे, वेलवेट, VELVET, वेलवेट माने मखमली। नोबेल मैन, NOBEL, नोबेल, नोबेल मैन। नोबेल शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। अच्छा, अब ये कॉलम मैच करना है। यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई, ये 1 का है, देख लीजिए। फिर बट इफ़ यू फेल टू आंसर द 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड, ये दूसरा पे है। तीसरे में है हैव यू नेवर येट हर्ड दैट ए फूल मे टीच, ये तीसरे पे है। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, at least I can at least die in your place, ये चौथे नंबर पे है। और I will give you 4 pieces of silver every week, ये 4th नंबर पे है। नहीं, as long as you live 5th नंबर पे है, देख लीजिए। अब लैंग्वेज, इसमें देखिए, look at the underlined words in the following from the text. Over his shepherd's coat, and he throws the abbot's long gown, and he borrows the abbot's cap. Underlined words are called possessive nouns. Possessive nouns किसको बोलते हैं? जिसमें मालिकाना बुझाता है। ये शेफर्ड्स कोट, कोट किसका है? शेफर्ड का। आबुट्स लॉन्ग गाउन, ये लॉन्ग गाउन किसका है? ना आबुट का है। तो ये सिंगुलर नाउन्स मेड फ्रॉम पॉजेसिव एडिंग एपोस्ट्रफी एंड देन NS। इसको कैसे लिखते हैं हम? आबुट्स कोट, आबुट्स लॉन्ग गाउन, तो आबुट लिख के
एपोस्ट्रोफी लिख के फिर एस लिखते हैं। तो इसे ये समझाते हैं जो ये कोट, ये लॉन्ग गाउन आबुट का है। ठीक, ये देख लीजिए सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन में ऐसे होता है। अब प्लूरल नाउन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द कोट ऑफ द शेफर्ड और द शेफर्ड्स कोट, प्लूरल पॉजिटिव फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। अब प्लूरल को हम बहुत सारे प्लूरल नंबर को क्या करते हैं ना, प्लूरल कैसे करते हैं, जस्ट एस लगा के बॉयज़ बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स। फॉर इसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट को सर्वेंट्स लिखते हैं प्लूरल नंबर बनाने के लिए, और द क्वार्टर ऑफ द सर्वेंट्स, ये प्लूरल पॉजिटिव डू नॉट एंड विथ लेटर एस। ये तो हो गया। अगर वो लेटर एस से नहीं होता है, जैसे ओमेन, WOMAN, लेकिन उसको प्लूरल करने के लिए MEN करते हैं, तो अब जाके क्या होगा, वुमेन्स फुटवेयर। ठीक, ये देख लीजिए। अगर सर्वेंट्स एस से अगर कोई प्लूरल बनाया गया, तब एपोस्ट्रोफी एस लिख के ऊपर खाली एपोस्ट्रोफी दे के छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम प्लूरल बनाया, उसमें एस से प्लूरल नहीं बना, वुमेन एस से प्लूरल वुमेन्स नहीं लिखा, WOMAN WOMEN बनाया, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, दिस इज माई सिस्टर्स बुक, SISTER एपोस्ट्रोफी एस, सिस्टर्स बुक। द चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेंस रूम, चिल्ड्रेंस एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगेगा, चिल्ड्रेन लिख के एपोस्ट्रोफी फिर एस। वी वेंट टू आवर इंग्लिश टीचर्स हाउस, ये सिंगुलर नंबर पे है, तो ऐसे ही टीचर एपोस्ट्रोफी एस। समवन हैज स्टोलन द बर्ड्स एग, समवन हैज स्टोलन द बर्ड्स एग्स, किसी ने चिड़िया के अंडे चुरा लिए हैं, BIRD एपोस्ट्रोफी एस। ऑल द गर्ल्स ड्रेसेस वेयर वेट, गर्ल्स ये ऐसे लगेगा, ऐसे गर्ल्स लिख के एपोस्ट्रोफी दे के छोड़ देना है, क्योंकि इसमें एस प्लूरल बनाने के लिए गर्ल्स से गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस लगाया, गर्ल को गर्ल्स बनाया एस लिख के, तो ये ऐसे होगा, गर्ल्स लिखेंगे फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। द मेन रूम वॉज लॉक्ड, द मेन्स रूम वॉज लॉक्ड, ये प्लूरल नंबर पे है, तो ये जैसे वुमेन्स लिखा है ऐसे ही मेन्स रूम वॉज लॉक्ड। व्हिच वे इज द नर्सेस रूम, ये नर्सेस, नर्सेस ऐसे सर्वेंट्स जैसे लिखा है ऐसे नर्सेस लिखिएगा, नर्सेस एपोस्ट्रोफी रूम। ठीक है बेटा, पहले 2 वीडियो देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।